आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, सुबह सुबह ज्यों ही आप बिस्तर से उठते हैं उससे पहले है जे ये वचन को आप एक बार अवश्य पढ़ें और प्रार्थना कर करके तब अपने दिन की शुरुआत करें। हाँ दोस्तों, जो भी आप काम को शुरू करेंगे वो काम में आपको है जो परमेश्वर सफलता देंगे और दिन भर आपको जो भी काम करते हैं उन सारे कामों में है जो परमेश्वर आपको सुरक्षा करेंगे। जैसा कि प्रियो, बहुत से ऐसे भाई हैं कि सुबह सुबह उठते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं और पूरे दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे दिन है जो उनको परेशानी और मुसीबत और हताशा निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबको जो वचन दे रहा हूँ उस वचन को जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और चेले हैं, तो आप इन वचनों को है जो सुबह सुबह बिस्तर से उठने से पहले एक बार अवश्य को पढ़ लें और पढ़ करके आप इन वचनों से प्रार्थना करके तब आप अपने दिन की शुरुआत करें। तब देखें कि कैसे जो आपका काम है जो सफल होता है और जो भी आप काम करने को जाते हैं उस काम में आपको सुरक्षा मिलेगा। जैसा कि प्रियो, बहुत से ऐसे भाइयों को सुने होंगे कि कोई भी काम करने को जाते हैं तो उससे काम में जो उनको किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार के काम ऐसा भी खतरनाक काम होता है कि उनमें उनको मौत भी हो जाता है या बहुत तरह से ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रियो दोस्तों, जब आप इन वचनों को आप जब पढ़ते हो और इन वचनों से प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर आपको है जो सुरक्षा करेंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि वो आपको है जो सुरक्षा करेगा, वो आपको है जो बचाएगा हर शत्रुओं से, हर बैरियों से, हर दुश्मनों से, सबसे है जो आपको है जो परमेश्वर सुरक्षा करेंगे, बचाएंगे। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें ताकि आज जो बाइबल का वचन है उस बाइबल को वचन सुबह सुबह बिस्तर से उठने से पहले पढ़े और प्रार्थना में शामिल करें। तब देखें कि पूरे दिन आपका कैसा आनंदमय और कैसा आशीषमय आपको होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भजन संहिता 91 के वचन को देखेंगे, एक से वचन देखेंगे। वचन बताती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रियो दोस्तों, जो ही आपका सुबह एक नया दिन परमेश्वर जब दिखाते हैं, नया दिन आपको देखने को देते हैं, तो प्रियो दोस्तों, सुबह सुबह बिस्तर से उठने से पहले इन वचनों को आप जरूर एक बार अवश्य है जो आप पढ़ें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता आप ही मेरा शरण स्थान और आप ही मेरा घर है, आप ही पर मैं भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर पिता, आज पूरे दिन है परमेश्वर पिता, आप ही मेरी छाया बन करके आप हमें जे सुरक्षा करें। मैं आपकी छाया में है जे मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु, परम प्रधान तेरा वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु, हम आपके स्थानों में बैठना चाहते हैं, आपकी छाया में बैठना चाहते हैं। प्रभु, आप पूरे दिन है जे हमें बचाएं, पूरे दिन हमें सुरक्षा करें। जैसा कि अगला वचन कहता है प्रियो, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो दोस्तों, जब आप उनके शरणों में बैठते हैं और जब उनको अपने सारे है जे बोझों को देते हैं तो वह आपको है जे बहेलिए के जाल से यानी हर एक दुश्मनों से, हर शत्रुओं से आपको बचाने के लिए कहते हैं और महामारी से भी वो परमेश्वर आपको बचाएंगे। वह जब वैसा समय आएगा तो वह अपने पंखों की आड़ में ले करके आपको सुरक्षा करेंगे प्रियो, और वो है जे अपने चरणों के नीचे है जे आपको शरण देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो प्रियो दोस्तों, इन वचनों को आप है जे अपने सुबह की शुरुआत में जरूर है जे आप बोले, प्रार्थना करें और तब देखेंगे परमेश्वर कैसे आपको पूरे दिन है जे हर काम को सफलता की ओर आप देखने पाएंगे और सुरक्षा को परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। जैसा कि अगला वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिए में जाता है। प्रियो दोस्तों,
ऐसे परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पे बताता है कि आपको किसी रोग से, बीमारी से, महामारी से, किसी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं होगा। जब इन वचनों को आप जब पढ़ेंगे और परमेश्वर आपको शरण स्थान जब ठहरते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से परमेश्वर है जो आपको बचाएंगे। न तो अंधेर में जो बहुत तरह के है जो महामारी विपत्ति ऐसे आते हैं कि लोग नाश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि न तो अंधेर में फैलती हुई बीमारी से, मरी से डरेगा और न उस महारोग से जो दिन दोपहरियों को उजाड़ता है। वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। दोस्तों, आप अपने दाएं बाएं उन लोगों को आप देखेंगे जो प्रभु यहोवा पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों को आप इस तरह से उनके जीवन में जो आप परेशानी को देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, उनके जीवन में देखेंगे, हताशा और निराशा को देखेंगे। लेकिन बाइबल वचन बताती है कि वो तेरे निकट नहीं आएगा। तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। तो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर वादा कर रहा है, परमेश्वर है जो प्रोमिस कर रहा है कि तेरे दाएं बाएं है जो लोग है जो इन सारी बीमारी और रोगों से, हताशा और निराशा के साथ वो गिरेंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन तेरे पास, तेरे निकट है जो ये सब चीज़ नहीं आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दोस्तों, आप है जो देख पाएंगे, क्योंकि बाइबल वचन कहता है कि तू दुष्टों को अंत को देख पाएंगे। जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को अपना धाम, अपना शरण स्थान नहीं माना है, अपना परम प्रधान नहीं माना है, उन लोगों को तू ऐसे होते हुए देख पाएगा, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। जैसा कि दोस्तों वचन बताती है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और दोस्तों, ऐसा सुरक्षा आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान ठहराया है, अपना शरण स्थान है जो मान लिया है, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, अपना कर्ता मान लिया है, अपना माता पिता उनको मान लिया है कि वही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए है जो आपके पास कोई विपत्ति और कोई दुख आपके डेरे के निकट, आपके घर के निकट नहीं आएगा। तो प्रिय दोस्तों, आप इन वचनों को आप सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत में एक बार अवश्य पढ़ें और प्रार्थना करें, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको पूरे दिन है जो आपको बचाते हैं, रक्षा करते हैं और आपको हर काम है जो सफल होते हुए आप अपने देख पाएंगे। और ऐसा क्यों आपको सुरक्षा मिलेगा? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। दोस्तों, जब आप परमेश्वर के चरणों में आप बैठते हैं, आप वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अपने सुरक्षा कर्मी को, स्वर्गदूतों को आपके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ को लगा देते हैं प्रियो, ताकि जहाँ कहीं आप जाएं आपको रक्षा करे, आपको सुरक्षा करे। ऐसा वचन बताता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ सुरक्षा मिलेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। और परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुमको बचाऊंगा, क्योंकि तूने जो मेरे नामों को जान लिया है। प्रिय दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर पिता को नामों को जपता है, उनको नामों को जान लिया है, उनको परमेश्वर है जे प्रभु है जे सुरक्षा के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बचाऊंगा, मैं तुम्हें इसलिए छुड़ाऊंगा क्योंकि तूने जे मेरे नामों को जान लिया है। और जो प्रभु यीशु मसीह के नामों को जान लिया है, उनको है जे सुरक्षा करने के लिए प्रभु साफ साफ कहते हैं कि मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको सुरक्षा करूंगा और मैं उसको अपने स्थान पर रखूंगा, अपने चरणों के तले उसे मैं शरण स्थान दूंगा। जैसा कि दोस्तों अगला वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। दोस्तों, बाइबल वचन साफ साफ कहता है कि जब आप सुबह सुबह आप इन वचनों को पढ़ते हो और उनके चरणों में बैठ के जब प्रार्थना करते हो, तो आपको कभी भी परेशानी या किसी भी आप समय ऐसा लगेगा कि मुझे सहायता की ज़रूरत है, तो जब आप उस समय परमेश्वर को पुकारेंगे और आपको परमेश्वर उस समय सुनेंगे और आपको है जो परमेश्वर उस समय है जो संग रहेंगे और आपको बचाकर
आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। जैसा कि ये वचन बताती है कि जब वह मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। तो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के चरणों में बैठे उनसे ही जे हर एक बातों को कहें और परमेश्वर से सुरक्षा को मांगें, तब पूरे दिन की शुरुआत करें। तब देखें कि आपका काम भी सफल होगा और आपको दिन भर सुरक्षा भी मिलेगा। जैसा कि अंतिम वचन मैं आपको बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अंतिम वचन परमेश्वर का कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इतना ही नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, आपको परमेश्वर इतना तक कहते हैं कि मैं उसको आयु भी बढ़ा दूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आयु भी बढ़ाने के लिए कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको दर्शन भी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप परमेश्वर की सुरक्षा को आप चाहते हैं कि हमें पूरे दिन परमेश्वर की सुरक्षा मिले, तो अपने दिन की शुरुआत इन वचनों से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन का जो काम है वो काम आपका सफल होए, तो आप इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लें। तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने स्वर्गदूतों से द्वारा रक्षा भी करूंगा और मैं तुम्हें जब भी तुम पुकारोगे मैं तुझे सुन करके मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए। अगर आप आशीषित हुए तो कमेंट में आप आमीन जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से जब भी हम वीडियो को डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।